हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदित्य। आज हम लोग क्लास 10th के द्विघात समीकरण चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सूत्र के बारे में पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण में कौन कौन से फार्मूले आते हैं और इस फार्मूला का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे हम लोग तो उसमें कुछ क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ सूत्र के बारे में जानेंगे कि द्विघात समीकरण में कौन कौन से सूत्र यूज किए जाते हैं। तो आज हम लोग पहले जानेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहा जाता है, जहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है x का गुणांक b और c कोई संख्या होता है। संख्या मीन्स कोई सम नंबर 1 2 3 कोई संख्या होगा, ठीक है। और इस द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप जैसे मतलब इसको लिखेंगे कैसे, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग जानेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। तो ये जो है द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, ये भी द्विघात समीकरण के रूप में है। और इसमें एक फार्मूला यूज किया जाता है कि विविक्तर निकालिए, या फिर इसका दूसरा नाम होता है विवेचक। इसको हम लोग दूसरा नाम बोल सकते हैं विवेचक। क्या बोल सकते हैं? विवेचक। तो विविक्तर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और विवेचक का जो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पे b कौन सा, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो वाला b, और a कौन सा, तो जहाँ पे ये वाला वैल्यू होगा यहाँ पे वो, और c कौन सा, तो यहाँ पे जो संख्या होगा वो, ठीक है। अब आगे हम लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चन एक आती है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति बतावे, तो प्राकृतिक में होता क्या है कि मूलों का प्रतीक कैसा होगा, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला देखते हैं। जैसे कि डी क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन 0, मतलब कि डी जो होगा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर डी 0 से बड़ा होगा तो मेरा जो मूल होगा वो, उसका जो प्राकृतिक होगा वो क्या होगा, असमान और वास्तविक होगा, ठीक है। अगर d बराबर होगा 0 का, मतलब कि d इक्वल होगा 0 के, तो उसका जो प्राकृतिक होगा वो समान होगा और वास्तविक होगा। फिर आगे एक आता है कि अगर d का जो मान होगा, d का जो वैल्यू आएगा वो स्मॉलर देन 0, मतलब कि 0 से क्या होगा, छोटा होगा, तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। कहने का मतलब, इसको हम समझेंगे, कहने का मतलब ये कि यहाँ पे d का वैल्यू और 6 है और ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे देखना है कि जो 6 ये 0 से क्या है, बड़ा है। तो 6 अगर d का मान आ गया और उसका 0 से बड़ा होगा, कोई भी संख्या हो, 6 हो, 1 हो, 2 हो। अब हमको पता ही है कि 0 से जो बड़ी संख्या होती है 1 2 3 4 5 सब बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पे जो भी बड़ी संख्या होगी 0 से जो बड़ी होगी, 0 से कम नहीं, यानी कि कितना होना चाहिए, 1 2 6, यानी 0 से बड़ी होना चाहिए। तो उसका जो प्रकृति होगा वो क्या होगा, असमान होगा और वास्तविक होगा। फिर उसी तरह दूसरा को देखेंगे कि d बराबर 0, यानी कि 0 आ गया, d का वैल्यू भी 0 और इसका वैल्यू भी 0। जब ये दोनों बराबर होंगे तो उसका जो क्या होता है, प्रकृति होता है समान होगा और वास्तविक होगा। फिर पूछेगा कि d का वैल्यू छोटा होगा किससे, तो 0 से। जैसे कि 0.1 0.2 किसका वैल्यू होगा, d का वैल्यू होगा। किसका वैल्यू होगा, d का वैल्यू, तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। चलिए अब आते हैं फार्मूला, जैसे कि मूल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, मूल। मूल का मतलब होता है कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। एक होते हैं, जैसे कि द्विघात समीकरण लिखते हैं तो उसका दो मूल होते हैं। दो मूल के रूप में हम जानेंगे आगे कि एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, ठीक है। जैसे भी जब द्विघात समीकरण का मूल आता है तो एक ऐसे देखिएगा, इस फॉर्म में आता है, x प्लस 4 आएगा, या फिर x माइनस 6 आएगा, या फिर 6x माइनस 4 आएगा। तो जो भी आता है तो इस दोनों के फॉर्म में आता है, ठीक है ना। दूसरी तरफ मूल, तो मूल जब दोनों को एक साथ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मूल का एक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a। तो मूल का फार्मूला क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। ये हो गया मूल का फार्मूला। इसको आप माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि d का ही वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए ठीक है, इतना तो कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि जो द्विघात समीकरण का अगर मूल दिया हुआ रहेगा, हम बताए थे कि द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, तो दो मूल होते हैं। तो आगे अगर दिया हुआ रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब कि कोई समीकरण रहेगा इसके फॉर्म में,
ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होगा और उसका मूल कोई दिया होगा, सॉरी यहाँ पे ये नहीं, अल्फा और बीटा होगा। क्या होगा? अल्फा और बीटा। तो उसके लिए हम लोग कौन से फार्मूला से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कर सकते हैं? ठीक है ना, द्विघात समीकरण दिया हुआ है और उसका मूल ज्ञात करना है, अल्फा और बीटा दिया हुआ है। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए हमको -b प्लस √b² माइनस 4ac बटा में 2a इस फार्मूला को लगाएंगे तो अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, x y कुछ भी, इसके आप x y कुछ भी डाल सकते हैं, उसका वैल्यू ये वाला फार्मूला निकालेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। फिर उसी तरह बीटा, तो बीटा बराबर होता है -b माइनस √b² माइनस 4ac बटा में 2a। तो बीटा का फार्मूला निकालने के लिए वाला फार्मूला लगाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस फार्मूला लगाएंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना। अब आगे का आती है कि अगर हमको मूल भी पता हो, ये तो मूल निकालने के लिए सीख गए कैसे निकालेंगे। अगर आगे हमको मूल पता होगा और हमको कहा कि नहीं आप द्विघात समीकरण निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो अगर मूल पता है अल्फा और बीटा और उसका द्विघात समीकरण ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ का दोनों का जो वैल्यू होगा उसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे और x से गुना कर देंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा, दोनों का वैल्यू जो होगा उसको गुना करके लिख देंगे तो एक किस फॉर्म में आ जाएगा? द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ जाएगा। एक से हमेशा बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये सर b का वैल्यू कहाँ से आएगा, तो हम आप लोग को बता दें कि b कहीं से आता नहीं है, ये माइनस इस फार्मूला का है, इसको फार्मूला इसमें का मत समझिएगा। देखिए यहाँ पे b प्लस में है, ठीक है, ये माइनस जो है फार्मूला का है, तो ये b जो है ना इस फॉर्म से आता है। जैसे कि अगर हम लिख दें यहाँ पे 6x² माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। अब हम पूछेंगे कि बताइए कि आप इसमें a का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू 6 होगा, b का वैल्यू क्या होगा, तो बोलेंगे बहुत बच्चे बोलेंगे सर 4 होगा, लेकिन ये गलत है। ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि b का वैल्यू यहाँ पे क्या चीज़ में है? माइनस में है, तो -4, और c का वैल्यू क्या होगा? तो 6 होगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो a b c का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और जिसमें फार्मूला में माइनस है, जहाँ भी है वहाँ पे वह सब फार्मूला का है, ना कि किसी क्वेश्चन से लिया गया है। ठीक है ना, ये फार्मूला का है, माइनस इसलिए कोई बच्चे कंफ्यूज ना करे कि यहाँ सर माइनस है तो इस क्वेश्चन का माइनस होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, यहाँ पे फार्मूला का माइनस है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आते हैं कि शून्यकों का योग ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? शून्यकों का योग ज्ञात करें। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे शून्यकों का योग कैसे ज्ञात होता है। ठीक है ना, पहले तो हमको लग रहा है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आगे देखिए, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ज्ञात करना। जैसे कि कोई समीकरण दिया होगा इस फॉर्म में, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में कोई समीकरण होगा और बोलेगा कि आप शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों को योगफल को हम इसको अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा। इसका फार्मूला होता है -b/a। तो -b कहाँ का? तो यहाँ का b का वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे और a का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। इस फार्मूला पर तो शून्यकों का क्या निकल जाएगा? योगफल। एक आता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। इसका वैल्यू होता है c/a। तो c/a क्या चीज़ का होता है? तो यहाँ देखिए, इसका वैल्यू c यहाँ पे जो होगा रख देंगे। अगर यहाँ पे माइनस में होगा तो यहाँ पे माइनस में रखेंगे, क्योंकि फार्मूला प्लस में है। यहाँ पे जो c का वैल्यू अगर यहाँ पे -6 दे देगा तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो वहाँ पे लिखेंगे -6। ठीक है ना, तो ये हो गया। और a का वैल्यू यहाँ पे तो होगा सो डाल देंगे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा आप लोग कि ये बहुत कॉमन चीज़ है, क्योंकि बहुत बच्चे इस चीज़ को भूल जाते हैं और याद नहीं रख पाते हैं कि कोई संख्या होता है जो दे दिया था x² 4x² माइनस x प्लस 6 बराबर 0। और हम किसी से पूछते हैं कि बताओ कि तुम इसमें a का वैल्यू क्या होगा, तो अच्छे से बता देगा कि सर 4 होगा। लेकिन b का वैल्यू क्या होगा तो वहाँ पे रुक जाता है कि सर यहाँ पे तो x है तो b का वैल्यू x होगा। लेकिन ये क्या हो गया? ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि x का गुणांक b क्या होता है? x का गुणांक होता है। यहाँ लिए b का वैल्यू होगा, x का कितना गुणांक है यहाँ पे? तो 1। तो 1 क्या चीज़ में? तो माइनस में, तो -1। और c का वैल्यू क्या? 6। ठीक है, चलिए
आज का वीडियो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करें कि हाँ आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो